दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी इस वक्त मैं हूं मशहूर एडवोकेट शोएब बहरिया साहब के साथ। मामला है जिस तरीके से पिछले दिनों एक मामला चला कि AIMIM के गुजरात के जो प्रवक्ता हैं दानिश कुरैशी, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक कुछ पोस्ट लिखा और उसके बाद में एक हंगामा खड़ा हो गया, या हंगामा बवंडर खड़ा कर दिया गया। उन पर एक मामला दर्ज किया गया, दानिश को कस्टडी में भेज दिया गया। 2 दिन हुए और इस मामले में जो वकील हैं शोएब बहरिया साहब जो है वो दानिश कुरैशी को जमानत मिल चुकी है। इस मामले के अंदर ये सवाल उठता है कि आखिरकार लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कैसे होती है, या ऐसी जो बात कोई अगर लिखता है तो क्योंकि लोग तरह तरह की उसमें बातें निकालने लगते हैं। ये पूरा इस तरह का मामला है, लेकिन आज दानिश को जमानत हो चुकी है, दानिश बाहर भी आ चुके हैं। हम दानिश के वकील शोएब बहरिया साहब से बात करेंगे। शोएब भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शोएब भाई, जिस तरीके से ये जो मामला है दानिश कुरैशी का कि उन्होंने एक पोस्ट लिखा जी, पिछले 2-3 सालों में ऐसे मामले कुछ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है? जी सही बात है, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज ज्यादा होने लगा है और कोई भी रीजन से, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो या अवेयरनेस रीजन, कुछ इस तरह की पोस्टें ज्यादा बढ़ने लगी है। और ये ऑलवेज केस ज्यादा होने का रीजन भी ये है कि दिस वुड बी ऑलवेज मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। बोलने वाला ऐसा शायद वो ऐसा सोचता होगा मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई ऑफेंस नहीं है, और वो शायद ऑफेंस निकल आता है। और कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइन बोला जाता है, लेकिन कई बार वो ऑफेंस नहीं होता है, तब भी उसको ऑफेंस मान लिया जाता है, कानून के दायरे में है इसलिए। तो उस वजह से थोड़ा ये ज्यादा होने लगा है आजकल। यानी ये भी, यानी कि अगर मैंने कुछ कहा तो अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये, आप ये यानी हो सकता है कि भी मैंने कुछ लिखा, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत नहीं लिखा है। और कई बार ये भी होता है कि मैंने लिखा है, हो सकता है आपको वो गलत लग जाए, किसी और को वो गलत ना लगे। यही मामला है। हाँ, यही इंटरप्रिटेशन का मामला है। कई बार प्राइमा फेसी सीधा दिखने से लगता है कि ये गलत है, कई बार ऐसा होता है अंदर हिडन होता है, कुछ कौम की इंसल्टिंग थोड़ा सा एक फैक्ट रहता है, इंडिविजुअल को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को पता नहीं चलता है। आप तो अच्छे एडवोकेट है, आपके पास तो इससे बड़े बड़े कई ऐसे मामले आते रहते हैं। इसमें ऐसा भी तो होता होगा ना कि जानबूझ के किसी को पॉइंट आउट करके उसको जबरदस्ती उसको कर दिया जाए, केस कर दिया जाए कि हाँ चलिए इसके खिलाफ करते हैं, परेशानी के लिए भी किया जाता होगा। ये ऑलवेज ये तो कोर्ट के ऊपर रहेगा। जब कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट आएगा तभी हम लोग तय कर पाएंगे, बिकॉज ये मैटर तो अभी सब जुडिशियस मैटर है। इसलिए हम ज्यादा को टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्या गलत क्या सही वो अब कोर्ट ही तय करेगी ट्रायल चलने के बाद। लेकिन जो जमानत की जब रखी गई, जमानत पर जब सुनवाई हुई तो काफी विरोध पक्ष की तरफ से काफी विरोध किया गया था। तो वो क्या मुद्दे थे, किन बातों पर विरोध कर रहे थे जमानत देने पर? स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मीन्स अपोज करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो लिखान है वो बीभत्स लैंग्वेज में बीभत्स लिखान है, और एक बार इनको जमानत पर छोड़ दिया गया तो ये वापस रिपीट होगा या पब्लिक में रॉन्ग मैसेज जाएगा, और इसके वजह से देश भर में कौमी जो एकता भी है उसमें से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो उसको बेल नहीं देना चाहिए, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी वकील के माध्यम से कहा गया था। तो जो जमानत दी जज साहब ने, वो क्या, किस बेस पर जमानत दी, क्या कुछ उसमें वो पॉइंट वाले क्या थी, बिंदु क्या थे उसमें? बेसिकली ये केस में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स है। कोर्ट का ऐसा कहना था कि मैजिस्ट्रेट ट्रायबल केस है, और अगर इसको ज्यादा रखा जाए तो प्री ट्रायल कन्विक्शन जैसी परिस्थिति इसमें पैदा हो सकती है, और केस चलने में काफी लंबा अरसा जा सकता है। और इस तरह के जो ऐसा कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट, इस तरह का कोई जो अभी केस बना प्रथम दृष्टि नजर नहीं आता ऐसा नहीं। 153A जो ये ऑफेंस जो है ये सेक्शन के तहत ऐसा कोई उनका कोई एंटीसीडेंट्स गुनाहित इतिहास नहीं था कि इसी तरह था, तो कोर्ट ने ये सब चीजों को माना है। ये फर्स्ट एलिज्ड ऑफेंस था इनके लिए, इस तरह ये जो सेक्शन के तहत जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, इसमें ये जो विरोध पक्ष ने जो कहा कि भाई जो दानिश कुरैशी है उनकी मानसिकता इस तरह की है या वो इस तरह का करते रहते हैं, तो वो कैसे डिसाइड कर लेते हैं किसी की मानसिकता को, कोई ऐसी मानसिकता का है या वैसी मानसिकता का है? केस में देख करके उन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई बिकॉज उनको मेंटेन करना होता है सोसाइटी डिसिप्लिन, सो ऑलवेज दे कैन मेक सच अ सबमिशन कि इससे जो पब्लिक के बीच में जो एक अच्छा सा एक बैठा हुआ है, एक अच्छा सा जिसको बोलते हैं एक अच्छी परिस्थिति या पोजीशन, नॉन कम्युनल एक अच्छा एक जो एटमोस्फेयर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है।
तो उसको चलते उन लोग कह सकते हैं कि इन्होंने जो ट्वीट किया है या जो फेसबुक पे उन्होंने जो लिख के दिया हुआ है उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, तो सोसाइटी उनको मेंटेन करनी होती है, तो लोग कहते हैं ऐसा। श्वेत भाई, क्योंकि मैं अक्सर अपनी जो न्यूज बनाता हूं तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि देश के युवाओं को धर्म से अलग उठकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो युवा है जो सबसे ज्यादा टारगेट पर रहता है हर पार्टी के, हर संगठन के, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसे युवाओं को कुछ एक अच्छा मैसेज दिया जाए। आप एक लॉयर हैं, आपके पास इतने मामले आते हैं, जैसे साइबर क्राइम के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, हमने देखा कि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो आजकल का जो युवा है जो बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाता है, एज ए लॉयर आप उनको क्या वो देना चाहेंगे? आपके किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? किस तरह का उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल और कैसा वो करना चाहिए उन्हें अपने लिखानों में, अपने पोस्ट में? जी, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो वो कोई लीगल एक्सपर्ट से उन लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखवा लिया करें, जिससे एक चीज तय हो जाए कि ये जो भी स्टेटमेंट वो करने जा रहे हैं वो कोई ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स नहीं है। और दूसरा ये मैं कहूंगा कि फिलहाल अपने पास अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है या ऐसी बहुत सारी है, ज्यादा गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी है, पॉल्यूशन भी है, तो ये चीजों को, महंगाई वगैरह है, तो ये चीजों को अपने ज्यादा वो दें और ये जो धर्म वगैरह को लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी ना हो जिसकी वजह से किसी और कौम लोगों को दिल में दर्द हो या ऑफेंसिव कोई एक्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी एनर्जी को युवाओं को अच्छी जगह पे, सही जगह पे इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली, युवाओं को यही देखना चाहिए। और सोशल मीडिया कहीं पर कैसा भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, वो बोलते हैं वो ऑफेंसिव है या नहीं है, बेहतर ये होगा कि वो कोई लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस ले लिया करे, स्क्रिप्ट लिखवा लिया करे। अच्छा, आखिरी सवाल ये, दानिश कुरैशी को जो जमानत दी गई, उस जमानत में क्या कोई शर्तें रखी गई है? क्या क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने ऐसा कहा है कि वो अपने आप को फिर कोई ऑफेंस में वो रिपीट मिस ऐसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उनका पासपोर्ट भी उनको जमा करवाना है और उसके अलावा उनको 1 से 5 एवरी मंथ चार्जशीट होने तक उनको प्रेजेंस, उनका कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है साइबर क्राइम, वहां पर उनको मार्किंग करना है, उनका प्रेजेंस। तो ये कंडीशंस है। और भी जैसे कि अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस वो कोर्ट की रजामंदी के सिवा वो चेंज नहीं करेंगे, जिससे कोर्ट का एक कंट्रोल रहता है, कानून का कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन डाली गई है, इट्स फॉर्मल, ज्यादातर सब केसों में इस तरह की कंडीशंस होती है। ठीक है शुभ, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि जो बातें बताई गई, हकीकत यही है कि जिस तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उसमें जो देश का युवा है जो भावनाओं में बह जाता है, बिल्कुल उसकी जो एनर्जी, उसको सही जगह पर इस्तेमाल उसका किया जाना चाहिए। और दूसरा जो बात एडवोकेट शोएब साहब ने जो बताई कि हम कुछ लिखते हैं तो हर कोई उसका जो है वो अलग अलग तरह से मतलब निकालता है, इसी तरह का ये मामला है, लेकिन पूरा क्या है क्या नहीं है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और चूंकि मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये है कि दानिश कुरैशी जो है AIMIM के गुजरात के जो प्रवक्ता हैं वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। कोर्ट जो वो अपना काम करेगा, आगे की जो सुनवाई है वो चलती रहेगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।